लेकिन कहाँ पीर, मेरे राइट में भी रह सकता है, लेफ्ट में भी। एग्जैक्ट गिवन है क्या? नहीं। समझ में है ना, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, कुछ कंडीशन क्या आएगी, ऐसी आएगी। समझ आ रहा है? अब मेरे मेरे पुराने जमाने तब की चीज बताता हूँ। मेरे स्कूल में मामाचं पुत्र हरवलं ऐसा गेम था मराठी में, ठीक है। वैसे सर्कल में बैठते थे लोग, ठीक है। और वहां पे चीजें कितनी की बनती? 5। हर बार 5 नहीं होते, मैं समझाने के लिए 5 बताया। 6 हो गए आपको देन, 7 हो गए देन, 8 हो गए। मैक्सिमम एक पैटर्न होता है 7-8 का। अब ऐसा नहीं कह सकता कि 9-10 नहीं हो गए, जितने भी गिवन हो गए। देन आगे ये क्या बोला है? बी एंड ई कौन नहीं है? हिस्टोरिकल। बी हिस्टोरिकल नहीं है, ई हिस्टोरिकल नहीं है। अब आप बताओ पहले बी कहां से होगा? तो सबसे पहले अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पजल। फिलहाल जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? पजल। वो भी ट्राई करते हैं कि दिवाली तक हो जाएगा। डन। नहीं हुआ तो उसके बाद तो कंटिन्यू होगा, दिवाली की छुट्टियों के बाद। डन। तो अब पजल किसे करना, क्या है ना। अब देखिए ये पजल के अलग अलग टाइप है। सबसे पहले तो पजल क्या है समझते हैं। सब कुछ डेटा गिवन होता है। जैसे देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते थे तो स्कूल में क्या होता था पता है? हाइट वाइज बच्चों को अरेंज करते थे, पता है ना, हाइट वाइज। क्या मतलब अपना राष्ट्रगान जब गाते थे तो हाइट वाइज बच्चा रहता था ना। ऐसा तो नहीं था ना कि मतलब सबसे बड़ी हाइट वाला या फिर बीच वाला, ऐसा तो नहीं होता है कभी भी, ठीक है। स्कूल में ऐसे अरेंजमेंट होती थी ना, चलो एक क्यू में एक लाइन में लोगों को खड़े किया, तो छोटे हाइट वाला उससे थोड़ा बड़ा हाइट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़े हाइट वाला सबसे पीछे, ऐसे ही था, ठीक है। स्कूल में ऐसे ही होता था। डन। मतलब आप उसे स्टार्ट बोल सकते या फिर एंड बोल सकते, तो किसके अकॉर्डिंग उसे अरेंज करते थे? वहां पे भी आपको कंपैरिजन होगा। जैसे कंपैरिजन देखो क्या होगा, ए का वेट ज्यादा है बी के वेट से, बी का वेट लेस है सी के वेट से, लेकिन डी के वेट से ज्यादा है। मीनिंग समझ आ रहा है? कंपैरिजन हो रहा है कोई अलग अलग पर्सन का। हो सकता है वो कंपैरिजन वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है वो कंपैरिजन हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है वो कंपैरिजन फॉर एग्जांपल आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग हो। मतलब कोई क्लर्क होगा, कोई क्या होगा, पीओ होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, इसके प्रकार हो। समथिंग अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट गिवन है उसको क्या करना है? कंपेयर करना है। उसे हम पजल कह सकते हैं। क्या करना है? कंपेयर। अब मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, नेसेसरी नहीं है अगर आप अलग अलग स्कूल में ऐसे, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसे गांव के स्कूल में ऐसी चीजें होती है। डन। अब वो नसीब खराब यहाँ के सिटी वाले स्टूडेंट का कि जिन्होंने खो खो नहीं खेला होगा, डन, जिन्होंने कबड्डी नहीं खेली होगी, डन, त्यांना वेगळंच कबड्डी माहित है, ठीक है। देखो ठीक है। अब उन लोगों ने देखो क्या किया, ऐसा होता था। अब मेरे मेरे पुराने जमाने तब की चीज बताता हूँ। मेरे स्कूल में मामाचं पुत्र हरवलं ऐसा गेम था मराठी में, ठीक है। तो ऐसे सर्कल में बैठते थे लोग, ठीक है। पता है हर्षा मामा का पत्र नहीं ना? अभी वो अलग पत्र है ठीक है। अभी मामा मामी नहीं भेजते, मामी को आता होगा, मामा को नहीं आता है, ठीक है। मामा पत्र नहीं, मामा मोबाइल वाला डालेगा, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता था, राउंड में लोग बैठते थे। चलिए आप लोगों को ये पता नहीं, भंडारा पता है? भंडारा, भंडारा पता है आपको क्या होता है? बहुत बढ़िया, एक नंबर। हाँ, नॉर्मल वाली बात है। देखो खुद के बर्थडे के पार्टी है तो आदमी कम ही खाना खाता है, अगले के मुंह के ऊपर देखता है कि यार कितने खाई, ये मतलब पैसा जाएगा। डन। दूसरे की बर्थडे पार्टी है, 2 दिवस उपासी। एग्जाम्पल बता रहा हूं, सब कुछ डेटा गिवन होता है। दूसरा वाला, हॉस्टल में रहता है कोई, आपको ना एक थाली रहती है इस प्रकार की, अगर पता होगा तो, ऐसे माहिती आहे असं एक खाचा असते त्यात, पता है ना, इसमें वरण टाक, भात टाक, अरे पता है ना ऐसा, रोटी सब्जी, अरे ऐसा। और ये वाला ये रेक्टेंगुलर टाइप होता है, इधर चपाती, अरे रहता है ऐसा हॉस्टल में, जो अगर किसी ने दिन बिताए होंगे तो। ये अरेंजमेंट हुआ कौन सा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कौन सा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ? अब कभी कभी इसके जगह स्क्वायर आया, क्या आया? स्क्वायर, पता है ना स्क्वायर, वही डेटा, कुछ भी चेंजेस नहीं। सर्कल में लिखा, किस में लिखा? रेक्टेंगल में लिखा, किस में लिखा? अब एक इतना इजी है ना, सर्कल में लोग बैठे फलाना फलाना, जैसे इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं, पजल क्या है। किसी ने मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं, हाँ। एसबीआई पीओ ने पूछा, देयर आर 8 पर्सन गोइंग टू फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल, यात्रा म्हणतात त्याला, माहिती ना, जत्रा यात्रा। तो वहां पे आप वो 8 लोग गए और वहां पे उन्होंने मौत का कुआं देखा। फॉर एग्जाम्पल जो लोगों ने मौत का कुआं ही नहीं देखा वो पजल ही नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नॉर्मल वाली बात है। उसे पता तो ना चाहिए। और अब मौत के कुएं में अरे इसी प्रकार होता है, पता है आपको? पुराने मूवीज में है, अगर आपने कुछ देखा हो पुराने मूवीज, अरे वो गाड़ियां चलाते हैं, पता है ना ऐसे, उसे मौत का कुआं कहते हैं। जब कभी भी आदमी मौत का कुआं देखेगा, वो अंदर देखेगा या बाहर देखेगा?
अरे समझ आ रहा है ना, सर्कल में लोग बैठे अंदर देखते हैं या फिर बाहर, उसने ये नहीं गिवन है लोग सर्कल में बैठे हैं, और हर एग्जांपल में ऐसे होता है फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर मतलब पता है ना अंदर, फेसिंग आउटवर्ड दी सेंटर, बाहर देख रहा है। उसने उस एग्जांपल में ऐसा नहीं गिवन है, वो आदमी क्या देखने गया, मौत का कुआं देखने गया, बाय डिफॉल्ट वो कहां देखेगा, फेसिंग दी इनसाइड। और एक एग्जांपल, एक आदमी है उसने क्या किया, फुटबॉल, पता है फुटबॉल, 8 लोग 10 लोग गए फुटबॉल के मैच देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फुटबॉल का ग्राउंड कैसे होता है, कैसे होता है फुटबॉल का ग्राउंड, हाँ रेक्टेंगुलर टाइप होता है फुटबॉलचं ग्राउंड म्हणत आहे मी, ते ग्राउंड मतलब पता है ना जो खेलते हैं वो, बराबर, वो कैसे होता है रेक्टेंगुलर टाइप। अगर आपको ऐसा दिया, आप ही बताओ, रेक्टेंगुलर टाइप होता है फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ना, अरे डन ना, गिवन नहीं था। एक रेक्टेंगुलर टेबल पे एक आदमी है, उसने सब उसके घर वाले को खाने के लिए बुलाया, पता है ना लड़के लड़कियां जो भी है, जो सब लोगों को खाने के लिए बुलाया। अब आप ही बताओ, सभी लोगों को खाने के लिए बुलाया, कहाँ देखेंगे, अरे कहाँ देखेंगे, इनसाइड। उसने क्या वर्ड यूज किया है, खाने के लिए, अरे बराबर ना, जब भी आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे, उसने रेक्टेंगुलर टेबल भी वर्ड नहीं यूज किया था, क्या यूज किया था, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल। और नॉर्मल वाली बात है, अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे तो फेसिंग टूवर्ड दी सेंटर, कुछ चीजें ऐसे भी आ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। पजल का मतलब आपको सब कुछ डेटा गिवन है, उसे क्या करना है, अरेंज करना है, क्या करना है, समझ आ रहा है। बाद में देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगा, उसके टाइप्स क्या है, डन। कभी कभी ऐसा मान के चलिए, ऐसा होता है, हाँ आपकी मम्मी, नॉर्मल है, मम्मी ने खाना परोसा डेली, तो आदत होती है मम्मी को सिस्टमेटिक वो करके देगी। सपोज कोई घर पे नहीं है, खुद को खाना लेना है, तो आदमी कैसे भी लेता है पता है ना, मतलब हाँ खिचड़ी वाला भात टाकला, बराबर, ठीक है, यहाँ पे लोणचं, मतलब जो भी आप लेते हो और खाना खा रहे हैं तो ऐसे हाथ भरो, ठीक है ना, ऐसा कर रहे हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है या नहीं है, उसकी गारंटी होगी क्या अपने पास, नहीं। पजल में क्या होता है ध्यान में रखिए, कुछ पजल में, कुछ मतलब रेयरली एक आधे पजल में बहुत डिफिकल्ट लेवल होगा, तो डेटा आधा कम गिवन होगा, क्या गिवन होगा, आधा। फॉर एग्जांपल अभी मुझे बताओ, मेरे मेरा नेबर के नाम का बंदा मेरा नेबर है, तो के कहां आएगा, मेरे राइट में या मेरे लेफ्ट में, अरे कहां आएगा, कहां पे भी आ सकता ना, नेबर बोला है, नेबर मतलब, लेकिन कहां फिर, मेरे राइट में भी रह सकता है, लेफ्ट में भी, एग्जैक्ट गिवन है क्या, नहीं। समझ में है ना, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, कुछ कंडीशन क्या आएगी, ऐसे आएगी, समझ आ रहा है। तो पजल का मतलब होता है जो कुछ भी आपको डेटा गिवन है, उस डेटे को क्या करो, अरेंज करो, क्या करो। अब उसने कहा टेबुलर के वाइज अरेंज करो, टेबल में अरेंज करेंगे। उसने कहा रो में अरेंज करो, रो पता है ना, अभी हमने देखा क्यू में, वहां पे क्या होता है, 2 रो है। कल ही मैच हुआ भारत पाकिस्तान का, जब भी 2 टीमें, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, उसने कहा 2 टीम है, पहले टीम में 5 लोग हैं, दूसरे टीम में भी 5 लोग हैं, टीम ए और टीम बी फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये टीम ए और बी क्या करते हैं, एक में को देखते हैं, अरे एक में को देखते हैं ना, तो आप ही बताओ, इन दोनों ने एक में को देखना मतलब एक कौन से डायरेक्शन में देखेगा, ये नॉर्थ, अरे इसे नॉर्थ कहते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन, साउथ, क्या आएगा, साउथ। अभी बताओ फेसिंग ईच अदर ऐसा होगा क्या, ए बी नॉर्थ ए बी नॉर्थ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर ये भी साउथ पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। फिर वहां पे डेटा गिवन होगा, लेफ्ट में है राइट में, लाइक दैट, कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा, कुछ पर्सन है, ABCD 5 6 7 8 लोग जो भी, आपको डेटा गिवन है रो के फॉर्मेट में, तो रो वाला आंसर आएगा। आपको डेटा गिवन है सर्कल के फॉर्मेट में, सर्कल में आंसर आएगा। आपको डेटा गिवन है स्क्वायर के फॉर्मेट में, आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। रेक्टेंगल के फॉर्मेट में गिवन है, आंसर किस में आएगा, रेक्टेंगल में आएगा। यहां तक डन। पजल का मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब पूछना ही नहीं कि सर यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, सब कुछ अरेंजमेंट गिवन है, क्या गिवन है, सब कुछ अरेंजमेंट गिवन है, आपको पता होना चाहिए उस अरेंजमेंट को कैसे करना है, डन। ठीक है, अब पजल के बहुत अलग अलग टाइप है। पहला वाला टाइप हम स्टार्ट करते हैं टेबुलर पजल, पहला वाला टाइप क्या स्टार्ट करते हैं, टेबुलर पजल, उससे ही कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, क्या कहते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। बाद में लिखना, मैं समय दूंगा। पहला वाला टाइप क्या नाम है, टेबुलर पजल। व्हाट इज माय टेबुलर पजल, व्हाट इज माय टेबुलर का मतलब टेबल वाइज, इसे क्या कहते हैं, टेबल पजल। और इसे क्या कहते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डन। अब देखिए पजल के अलग अलग टाइप, पहला वाला टेबुलर पजल, दूसरा वाला रो बेस पजल, तीसरा वाला डे बेस, देन मंथ बेस, देन ईयर बेस, देन
फ्लोर बेस, देन बॉक्स बेस, बहुत सारे पजल है, वो कोई आपको याद नहीं रखना है, वहां पे सवाल पूछता है। आप लोगों को पता है उस दिन आई थिंक 2 दिन पहले हमने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें क्वेश्चन दे बताया ना, बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन था, रो में क्वेश्चन था, रो बेस क्वेश्चन था। डन। तो ये आपको आएगा लेकिन 1 मंथ लगेगा मिनिमम। हाँ, आप बताइए नाम टेबुलर क्यों लिखा सभी लोग का? मैंने क्या कहा, लोग है 5 लोग हैं, कितने लोग हैं? 5। और उनके नाम लिए मैंने, फॉर एग्जाम्पल P Q A B C, लोग कितने? 5। वहां पे प्रॉपर गिवन रहेगा, रीड द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली, अप्लाई योर लॉजिक, सॉल्व फॉलोइंग न्यू पजल। ठीक है। अब देयर आर 5 पर्सन, नेमली क्या नाम होगा? P, Q, A, B, C। डन। दैट 5 पर्सन स्टडीड इन डिफरेंट कॉलेज या फिर टुक द एडमिशन फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस। उन लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग ब्रांच के लिए क्या की? एडमिशन ली। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, किसी ने एडमिशन ली, साइंस के लिए एडमिशन लिया, किसी ने आर्ट के लिए एडमिशन लिया, किसी ने कॉमर्स के लिए एडमिशन लिया, किसी ने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया, और किसी ने फॉर एग्जांपल एमबीबीएस डॉक्टर के लिए एडमिशन लिया। डॉक्टर तो नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ इंजीनियर हुआ, आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन लिया। हाउ मेनी टोटल पर्सन? 5 पर्सन। 5 पर्सन, हाउ मेनी टोटल ब्रांचेस? 5 ब्रांचेस या फिर सब्जेक्ट जो भी होगा। 5 पर्सन, कितने ब्रांचेस है? 5। ये पजल डिफिकल्ट कैसे होगा देखिए। डन। अब 1 पर्सन एक ही इसके लिए एडमिशन लेगा, एक ही सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेगा, एक ही ब्रांच के लिए एडमिशन लेगा। 1 पर्सन और एक ही ब्रांच बोल दो आप, एक ही ब्रांच। कुछ डेटा पॉजिटिव और कुछ डेटा निगेटिव। ये जो नहीं है ना, जैसे ब्रांच या फिर सब्जेक्ट जो भी नाम देते हो आप, ये जो ब्रांच है इसे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? एक सिंपल तरीका बताता हूं वेरिएबल किसे कहना है। देखो, आप लोगों को समोसा खाया, सिंगल वेरिएबल है। समोसा है तो फॉर एग्जाम्पल मिर्ची आ गई, मिर्ची पता है ना? तुम्हें एवढे स्टँडर्ड आहे का रे, पिझ्झा गिझा असं असं, मग आप लोग ऐसे देख रहे हो? हा, तू समोसावाला आहे, तुम्ही मायापेक्षाही गए गुजरे असाल हा, संध्याकाळची खिचडी सकून खरडून खाणारे। हा, ये छोड़िए, कोई बात नहीं। अरे पता है ना, शाम की जो खिचड़ी बचती है वो सुबह होके ऐसा परतून खाए एक बढ़िया लगती है। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, आप मुझे बताइए, समोसा के साथ हरी मिर्च खाना इज कॉल्ड क्या? वेरिएबल। वेरिएबल समझ आया ना? समोसा के साथ क्या लिया? हरी मिर्च, इसे कहते हैं सिंगल वेरिएबल। क्या कहते हैं? किसी ने सॉस दिया, सॉस होता है ना, मेन कंटेंट क्या है? समोसा खाना। क्या? हरी मिर्च एक वेरिएबल, देन सॉस एक वेरिएबल। सपोज प्याज सस्ता है, किसी ने प्याज दिया, हाउ मेनी वेरिएबल? मीनिंग समझ आया? यहां पे कितने वेरिएबल का प्रॉब्लम है बताओ? यही गलत है। नहीं, लोग कितने हैं और ब्रांचेस कितने हैं? तो ये जो ब्रांच है ये वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना ये ब्रांच। नहीं समझे? अरे भाई, एक बंदे की एक ही ब्रांच है। अरे एक बंदे की एक ही ब्रांच है ना, तो लोग 5 है, जो ब्रांच है तो एक ही की ब्रांच है ना, तो ब्रांच एक सिंगल वेरिएबल हुआ। ब्रांच क्या हो गया? सिंगल वेरिएबल। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? और एक देखो, मैंने बोला 5 लोग है, एक बंदा एक ही ब्रांच में एडमिशन लेगा ना। मैंने बोला लोग 5 है, अलग अलग ब्रांच में एडमिशन लेते, एक बंदा एक ही ब्रांच में लेगा। मैंने बोला वो अलग अलग सिटी में एडमिशन लेते, तो मुंबई पुणे नगर, समझ आ रहा है? तो ब्रांच एक वेरिएबल, देन सिटी एक वेरिएबल। समझ आया? समोसा के साथ हरी मिर्च, देन समझ आ रहा है ना, सॉस। क्लियर? वेरिएबल किसे कहना? अरे क्लियर? डन। तो फिलहाल फिलहाल हाउ मेनी वेरिएबल का प्रॉब्लम है ये? अरे हाउ मेनी वेरिएबल? एक वेरिएबल। हाउ मेनी वेरिएबल? एक। वही तो मैंने क्या कहा, आपने मेरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं है। मैंने क्या बोला? एक बंदा एक ही ब्रांच लेगा। आपने सेंटेंस, मैं वही बता रहा हूं ना, ये डेटा गिवन होता है सर, कोई बात नहीं, मैं आगे बताता था वो, ठीक है ना, एटलीस्ट वर्ड आएगा तब। फिलहाल अभी जो डेटा बताता वो देखिएगा, वहां पे डेटा गिवन होगा। अनन्या झालं, ठीक है? डन है आता, ठीक है? ये नहीं समझ में आता होगा ब्रांच वाला, मी खाण्याच्या आयटम घेतो, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। ये है, बी है, सी है, डी है, ई है। कोई बंदा समोसा खाता है, ठीक है, देन वड़ा पाव खाता है, देन कचोरी। मी वेटर नहीं है, हाँ पाव वाले, ठीक है, पाव भाजी पानी पुरी, हाँ ठीक है, डोसा खाता है। आणखी एक आता सांगा,
मी खाण्याचं सांगा, प्यायचं नाही. हा हा हा. इडली. ओके, देखिए ये समोसा, वड़ा पाव, कचौरी ज्यादा से ज्यादा मेल मेंबर की प्रेफरेंस है. ये दोन मनी में ऊंचे प्रेफरेंस है. ठीक है ना. अब आगे चलते हैं. ठीक है, वो दिखावा के लिए है, ठीक है. ठीक है ना, घरी धना धन कचौऱ्या खाल्ल्या. हाँ ठीक है. देखिए लोग कितने हैं? 5. खाने के आइटम कितने? 5. चला आवाज देता तू. बोला मोबाईल मोबाईल नाही वापरायचा. हे बाकीचं लेक्चर नाही बरं, लय खतरनाक लेक्चर आहे हा. तू पहिल्या दिवशी बसला म्हणून मी तो छोटा आहे आता. ठीक आहे ना. मला फक्त का नको म्हणू. हा ठीक आहे. मला सरच म्हणा. ठीक आहे. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ध्यान दीजिए. लोग कितने? 5. चांगला आहे. नाही बाळा, विचार प्रश्न. मला आवडलं तू प्रश्न विचारला. कोई बात नहीं. पैसा किसका भरा है? पता है ना, डाउट क्लियर करने का ही भरा है. डन. वहां पे नहीं है, इथे येऊन सांग मास्तर. यहाँ पे हो बताओ. फक्त चालू लेक्चर मध्ये नाही. हा ठीक है. ध्यान दीजिए, लोग है 5 और जो भी खाने की चीज है कितनी है? लेकिन वहां पे लिखा है हर एक बंदा क्या खाएगा? एक ही चीज. समझ आया? समझ आया? वो इतना भी नहीं है कि एक ही ज्यूस लिया इसे 2 काळ्या टाकून पील. समझ आ रहा है ना. जूस एक लिया, उसमें 2 स्ट्रॉ डाल दिए, इधर से एक इधर से एक. नहीं है वैसा. हर एक बंदा. ठीक है. ठीक है. मी नहीं पेलत बॉस. हाँ ठीक है. पर लोग कितने हैं? 5. और खाने के आइटम कितने? 5. डन. कुछ डेटा पॉजिटिव, कुछ डेटा नाइदर ए नॉर सी. नाइदर ए नॉर सी. ठीक है. नाइदर ए नॉर सी. वड़ा पाव भी नहीं खाता है और डोसा भी नहीं खाता है. ठीक है. कोई किसकी बात चल रही है? ए और सी की. हाँ ए और सी. देखो हाँ, ये नहीं, क्या बोला था मैंने? वड़ा पाव ना. वड़ा पाव नहीं खाएगा और क्या नहीं खाएगा? डोसा नहीं खाएगा. और कौन सा बंदा? सी. नाइदर वड़ा पाव नॉर. समझ आ रहा है? नाइदर ए नॉर सी. क्या नहीं खाएगा? ना ही वड़ा पाव और ना ही डोसा. आप ही बताओ, ए के लिए क्या बचा है? समोसा, कचौरी, इडली. इसमें से कोई भी एक. और समझ आ रहा है? इसमें से कोई एक. फिलहाल हमें पता, ये डेटा गिवन होता है. मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं समझा रहा हूं यहां पे. देन आगे चलिए. नेक्स्ट वाला पॉइंट. डी नाम का बंदा कचौरी खाता है. डी नाम का बंदा क्या खाता है? अब सभी लोगों को सवाल मेरा ये है, डी ने कचौरी खा ली तो पॉजिटिव ना, मतलब समझने के लिए पॉजिटिव. कचौरी खा ली. कोई बता सकता है इससे क्या मिलेगा? सभी लोग. ये खाएगा दूसरा. ऐसे कैसे? ऐसा कुछ नहीं होता है. हाँ क्वेश्चन समझ आया ना. मैंने क्या कहा? डी ने क्या खाई, तो इस पॉइंट से क्या मिलेगा डेटा, ऐसा पूछो. और कोई ऑनलाइन में और कोई? कचोरी फक्त डी खाणार. अरे बा, ते तर मला माहित आहे रे आर्यन. ठीक आहे. तू तिथं वडापाव खाऊन मला कचोरी सांगा लागला इथं. ठीक है आर्यन, वो मुझे भी पता है डी ने कचोरी खाई तो कचोरी खाणार. इससे नहीं नहीं समझ आया. आप लोग बता नहीं रहे बराबर. अगेन मेरा सेंटेंस ध्यान में रखो. एक बंदा एक ही आइटम खाएगा. डी ने क्या खाई? बहुत बढ़िया. अगेन देखो, एक नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं. डी ने क्या खाई, तो डी दूसरा कोई भी आइटम खाएगा नहीं. बराबर ना. ये गिवन नहीं था, हमने एनालिसिस किया, इसलिए उसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल रीजनिंग. और वो टेबल के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? टैबुलर पजल. क्या कहते हैं? टैबुलर पजल. डन. अरे डन. ठीक है. अब देखिए और क्या मिलेगा बताओ. कचौरी को किसने खाया, तो बाकी कोई भी बंदा कचौरी खाएगा नहीं. समझ आया ना. अरे समझ आया. ये डेटा गिवन नहीं था, हमने पॉजिटिव पॉइंट से एनालिसिस किया. क्लियर? अरे क्लियर. डन यहां तक. ओके. ऑलवेज ऐसा नहीं. कुछ इंफॉर्मेशन पॉजिटिव, कुछ इंफॉर्मेशन निगेटिव. क्लियर यहां तक. चलिए आगे चलते हैं. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल बी नाम का बंदा, बी वड़ा पाव नहीं खाता है. बी क्या नहीं खाता है, तो कोई बता सकता है? बी ने वड़ा पाव नहीं खाया तो क्रॉस ना. आप बताओ, बी को वड़ा पाव क्रॉस किया, भाई वड़ा पाव को यहां पे क्रॉस 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 क्रॉस, तो अरे वड़ा पाव खाना चाहिए ना किसी ने, तो कौन खाएगा? क्योंकि ई कोई जगह बचे. डन. अब ई ने अगर वड़ा पाव खाया तो और बताओ क्या मिलेगा? ई दूसरा कुछ भी खाएगा नहीं. समझ आया?
और इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इसने कुछ भी नहीं खाया, आप बताओ ये 4 जगह क्रॉस हुआ ना, तो डोसा कौन खाएगा? कौन खाएगा? डन ना। अगर इसने डोसा खाया तो यहां पे क्या आएगा? क्रॉस। अरे क्लियर? डन। देखिए लेके तो मैं सर्कल के लेता हूँ, इसने ये डोसा खाया मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। डन। अब आप बताओ, अभी ये बचा है और सी, या तो एक पॉजिटिव डेटा होगा या फिर एक निगेटिव। चलो अगर मैंने पॉजिटिव डेटा कह दिया, ये ने समोसा खा लिया या फिर ये ने इडली खाई, ये ने इडली खाई, तो दूसरा कोई भी इडली खाएगा नहीं, डेटा खत्म। और बताओ ये सी क्या खाएगा फिर? तो सी, अरे बराबर है ना, सी के लिए बराबर। ये दूसरा कुछ भी नहीं खाएगा क्या? समोसा। इसके ऊपर 5 सवाल होते हैं। बताओ इडली किसने, मतलब ऐसा नहीं आता है वहां पे, इडली किसने खाई, वड़ा पाव किसने खाया। समझ आया? और ये जो खाने के एटम थे इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो फिलहाल कौन से वेरिएबल है ये? सिंगल वेरिएबल। सिंगल मतलब समझ में आया? समझ में आया? किसने बोला नहीं, ये तो दिया है खाने के आइटम, वहां पे बोला है कि फॉर एग्जाम्पल वो बंदे अलग अलग सिटी से बिलोंग्स करते हैं, कोई नागपुर से, कोई मुंबई से। समझ में आ रहा है ना? तो एक मतलब खाने की जो चीजें एक एटम और दूसरा सिटी एक वेरिएबल, तो हाउ मेनी वेरिएबल? हाउ मेनी वेरिएबल? क्लियर? लोग कितने थे? 5। और वहां पे चीजें कितनी की बनती? 5। हर बार 5 नहीं होते, मैं समझाने के लिए 5 बताया। 6 हो गए आपको देन, 7 हो गए देन, 8 हो गए। मैक्सिमम एक पैटर्न होता है 7-8 का। अब ऐसा नहीं कह सकता कि 9-10 नहीं हो गए, जितने भी गिवन हो गए। अरे डन। टेंशन नहीं लेना, 8-9 के ऊपर ज्यादा नहीं होते, क्योंकि भाई उस उतने समय में आपको पजल करना है। क्लियर? अरे क्लियर? अब इसमें आपका डाउट, आपने जैसे पूछा था कि 2 लोग हो सकते हैं। हाँ, अब आप बताओ, जैसे आप इन्होंने डाउट पूछा था, लोग तो है 5। लोग कितने? 5। ध्यान में रखिए, हाँ, लोग है 5 और वो खाने के आइटम तो 3 ही है। खाने के आइटम कितने? 3 ही है। देखिए पर्सन कितने हमारे पास? 5 पर्सन है। और आइटम कितने? 3। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट गिवन है, हर एक बंदा कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। हर एक बंदा क्या करेगा? कुछ ना कुछ आइटम खाने ही वाला है। वहां पे वर्ड आता है एटलीस्ट नाम का। क्या वर्ड आएगा? एटलीस्ट। मैंने वो कहा हर एक बंदा कोई ना कोई चीज खाएगा, तो हो सकता है ना 2 लोग समोसा, देन 2 लोग वड़ा पाव, अरे पॉसिबिलिटी है ना, एक कचौरी, दो दो, एक दो दो मतलब पता ना, इसमें से कोई 2 लोग, या फिर दो दो एक, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 लोग समोसा खाए, एक वड़ा पाव, एक कचौरी। समझ आया? अरे समझ आया? जैसे आपने कहा था वहां पे गिवन होगा, लेकिन ना हम पहले क्वेश्चन एटलीस्ट वाले ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया ना? लेकिन ठीक है, आपको इस प्रकार का कुछ डेटा क्या होगा? पॉजिटिव, और कुछ डेटा निगेटिव। सोचो, लोग है 8, लोग है, और मैंने बोला ये 8 और अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं आप, या फिर ऐसा एक एग्जांपल। हाँ, मतलब ये टैबुलर दिखता है लेकिन कितना बड़ा बनेगा देखो। मैंने बोला 8, ABCDEFGH, 8 लोग ही बने। कोई भी बुक, कोई भी पजल, कुछ भी कीजिए, उसमें ऐसे ही गिवन होता है ABCD। आपने परसों का अगर जो पेपर में मैंने डिस्कस किया था, उसने इतना ही गिवन था A to G। अरे मैंने ऐसे लिखा ना A to, मैंने वहां पे गिवन है A, B, C, D, E, F, G एंड H। कोई बंदा क्या करेगा पता है? मतलब सिंपल बताओ, ये कभी कभी एग्जाम हम ऐसा लिखते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, अरे लिखते हैं ना, जो खूब बहुत बिजी आदमी है HBD, अरे बराबर है ना, बिजी आदमी क्या करेगा? HBD लिखेगा। समझ आ रहा है? आता याचे लॉंग फॉर्म मी सांगू? ठीक आहे, तुम्ही प्रत्येकाचे विचारताल, आता याचंही सांगू का? MU चा, ठीक आहे, त्याच्या पुढे KU पण आहे, हा बघा, ठीक आहे, मी नंतर सांगू क्लास झाल्यावर काय होते ना, ठीक है, स्पेशल बैच है उसकी यार, ठीक है। अब देखिए लोग कितने हैं? 8 लोग, कितने? 8। ये 8 लोगों ने लोकसभा इलेक्शन लड़ी। प्रॉब्लम तो कुछ भी होगा, 8 लोगों ने क्या किया? लोकसभा इलेक्शन लड़ी, और अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी। ठीक है, किसी ने पुणे से लड़ा, किसी ने नागपुर, किसी ने शिवाजी नगर, जो भी होगा। तो लोग हैं 8, तो 8 सिटी के भी नाम हो गए ना एरिया के। लोग कितने? 8, और सिटी कितनी की बने? सोचो, 8 बार सिटी लिखोगे, ये टेबल समझ में आया ना कितना बड़ा बनेगा? ये छोड़िए, अब एक हम क्या बोल सकते हैं, उसका लोकसभा का जो क्षेत्र है, तो सिंगल वेरिएबल हुआ ना? अरे सिंगल वेरिएबल हुआ ना। लोग 8 है और एक ही सिटी से कोई ना कोई खड़ा रहेगा ना। और मैंने बोला दूसरा, वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, तो लोकसभा का क्षेत्र एक वेरिएबल, एंड देन
पार्टी दूसरा वेरिएबल। आप सोचो, ये इतना बड़ा अच्छा बताए ना, इतना बड़ा बॉक्स बनता था। क्लियर? अरे क्लियर, पॉसिबिलिटी थी ना, हाँ या ना? डन। ओके, अब आप बताइए। अभी हम पहला ही प्रॉब्लम एटलीस्ट वाला करते हैं, पहले ट्राई तो करके देखते प्रॉब्लम कैसे होते हैं। एटलीस्ट वाला मतलब समझ में आया ना? उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि देखिए, देयर आर 6 सिटीज ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, सिटीज के नाम गिवन है, कौन कौन से? ए बी सी डी ई एंड एफ। अब बताओ, आगे बोला है दे बिलोंग्स टू, क्या बोला है? दे बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लेसेस। मैंने कहा मुझे एटलीस्ट एक वड़ा पाव खाना है, मतलब कम से कम कितना? उससे ज्यादा चलेगा? अरे चलेगा, हाँ या ना? मैंने नहीं खाया तो चलेगा? नहीं भाई, कम से कम एक खाना है, मतलब उससे ज्यादा खाए तो चलेगा। यस, उसे क्या कहते हैं? एटलीस्ट। मैंने कहा मुझे एटमोस्ट एक वड़ा पाव खाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक। नहीं खाया तो भी चलेगा। उसने क्या बोला है? सिटीज के नाम क्या है? ABCD है। इसको लेनी करना है, देर आर 6 सिटीज। समझ में आ रहा है ना? अमृतसर कॉमा, पता है ना, भागलपुर। समझ में आ रहा है? सोचो, ये अगर इसके नाम लिखता था तो और 2 लाइन बढ़ती थी ना। जब आपको एग्जाम में ये पजल आता है ना, तो IEEE पता है ना, कॉलम के फॉर्मेट में आता है। फिलहाल कितने लाइन दिख रही है? 4। एग्जाम में ये लाइन आपको 4 के डबल 8 9 लाइन में दिखता है। अगर मैं इसका नाम लिखता था ना, 10-12 लाइन का। और बच्चे क्या करेगा पता है? डेटा देख के बोलेगा, अरे बाप रे, 10-12 लाइन का प्रॉब्लम है, नहीं करता हूं। डायरेक्ट 5 मार्क। हाँ, ये 1 और 2 मार्क के लिए नहीं आता है कोई भी एग्जाम। MBA CET दो, कैट दो, कैटला तो जास्त बेटे जास्ते ज्यादा ये लगता है। डन। हाँ, ये सही चीजें SSC वगैरह एग्जाम में नहीं आती है, आती है नहीं मतलब पता है ना, 2 लाइन का आया तो 2 लाइन मैक्सिमम। ये मैक्सिमम बैंकिंग के लिए तो ये पता है ना, ये सासू भाई है बैंकिंग। अरे पता है ना, ये अगर कहेगी लड़की पसंद है तो पसंद है, खत्म। समझ आया? हाँ भाई, 35 मार्क में जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करता है, तो 15 से 20 मार्क का ये मतलब पजल होता है, हर एक अलग अलग टाइप। डन। तो सबसे प्राइम, सबसे ज्यादा वेटेज है इस टॉपिक को। देन क्या एंट्रेंस एग्जाम वाले, आपको भी आधे चीज यही होती है, पता है? लॉस, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की चीजें करते हो, ये है मतलब है। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब आप बताओ, दे बिलोंग्स टू एटली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लेसेस। कौन कौन सा प्लेस है? हिस्टोरिकल, देन इंडस्ट्रियल, देन। अब आप बताओ, 6 सिटी है, तो 6 जगह से फेमस होनी चाहिए थी, हाँ या ना? वो कितने जगह से फेमस है? अरे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 6 लोग हैं तो 6 चीजें गिवन थी ना। अरे हमने अगर फॉर एग्जाम्पल कहा त्र्यंबकेश्वर, तो हम बोलते हैं ना भगवान के लिए प्रसिद्ध है, अरे है या नहीं है? मैंने फॉर एग्जाम्पल यार शिवनेरी, तो हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी, गढ़ किले बताए ना, उसके लिए फेमस है। समझ में आ रहा है? डन। अब आप बताओ, सिटी 6 है तो 6 जगह मतलब 6 प्लेसेस देने चाहिए थे ना। उसने ऐसा नहीं गिवन है। उतने फेमस किसके लिए? 3, इंडस्ट्रियल, हिल स्टेशन एंड हिस्टोरिकल। नहीं, उसने ये बोला है हर एक सिटी कम से कम एक से तो बिलोंग्स करेगी। समझ आ रहा है? मतलब ये तीनों में से कम से कम हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मतलब इसमें से एक भी सिटी ऐसी नहीं होगी जो कहां से भी बिलोंग्स नहीं करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिनिमम होगी, मतलब ट्राई करके बताओ आगे का। मेरा तो पहला सवाल है, आप लोगों को सिंपल में मैं सॉल्व करके देता हूं। ये कहां से बिलोंग्स है? आपका जो भी आंसर है, ये कहां से? ओनली ना, एक होगा तो ओनली वर्ड यूज करो, ओनली इंडस्ट्रियल। ओके बढ़िया, ठीक है, मैं करके देता हूं। हाँ, ये ओनली इंडस्ट्रियल। ठीक है, अब ये मत बोलना हाँ बी कहां से? बी ओनली, पक्का? अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा सी कहां से है। अरे दिलेलाच आहे बरं, हाँ ऑल, हाँ दिला है तिथं सी बिलोंग्स टू। हाँ, अरे मुझे मेरा ये कहना है, वहां पे सवाल नहीं आएगा कि सी कहां से बिलोंग्स करता है। समझ आ रहा है ना? उसने डेटा ही गिवन है, सी ऑल टाइप्स ऑफ। सी और एफ तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मैं करके बताता हूं, आपका जो भी आया वो बताओ, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डी ओनली, बाकी पक्का? ओके, ई तो सबका था, एफ अरे क्रॉस आएगा। आगे देखते, सी एंड एफ बिलोंग्स टू ऑल टाइप्स ऑफ प्लेसेस, मतलब सी एंड कौन बोला है? एफ, ये तीनों से भी बिलोंग्स करेगा। अरे करेगा ना। आगे, देन ई बोथ इंडस्ट्रियल हिल स्टेशन, तो ई कौन है? इंडस्ट्रियल भी है, हिल स्टेशन भी है। ऐसा किसने कहा? पॉसिबिलिटी हो सकते है ना, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। लेकिन बहुत बढ़िया हुआ है, अलविदा ध्यान में रखिएगा, अगर बहुत अच्छा इंग्लिश होगा तो। उन्होंने कहा इज बोथ इंडस्ट्रियल, समझ में आ रहा है,
इनडायरेक्ट वे से बोथ वर्ड बता रहा है कि वो दो ही चीजों से होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर वो बोलता था इज इंडस्ट्रियल एंड हिल स्टेशन, तो इट कैन पॉसिबल कि वो थर्ड भी हो। डन। चलिए आगे देखते हैं भी डेटा। आगे ये कौन नहीं है, ये हिल स्टेशन नहीं है, क्रॉस आएगा। देन आगे ये क्या बोला है, बी एंड ई कौन नहीं है, हिस्टोरिकल। बी हिस्टोरिकल नहीं है, ई हिस्टोरिकल नहीं है। अब आप बताओ पहले बी कहां से होगा? अरे ये दो जगह क्रॉस हुआ तो उसने हिल से होना ही चाहिए, कम से कम एक चाहिए। अरे बोला है ना उसने। आगे डी कौन नहीं है, इंडस्ट्रियल। दो, डी इंडस्ट्रियल नहीं है बराबर। ए एंड डी हिस्टोरिकल नहीं है, ए हिस्टोरिकल नहीं, डी हिस्टोरिकल नहीं, ये कौन होगा, डी कौन होगा? और आगे बोला ए एंड बी आर नॉट अलग, वैसे भी वो सेम नहीं है। ऐसा आंसर आया। डन। समझ आया? शॉर्ट ट्रिक से अपने पास, ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं इतना लेंदी बताया। क्लियर? दूसरा प्रॉब्लम मुझे जनरली से करके बताओ, फिर एक लाइन में आंसर लगा के देखते हैं। मुझे पहले बताओ कितने वेरिएबल का है, बाद में सॉल्व करना है। हाउ मेनी सच वेरिएबल, बराबर ना? तो कितने, टू वेरिएबल। तो देखिए सिर्फ मैं पर्सन लिखता हूं, क्या क्या गिवन है उन्होंने, अंकित, देन अमित, देन आकाश, देन अजय। एक मिनट, हाँ मैं नहीं करके देता हूं, बाद में बता दो मैं शॉर्ट ट्रिक्स। आप बताओ उनकी सिटीज गिवन है और क्या गिवन है, कंपनी। तो सिटी एक वेरिएबल, कंपनी। तो आप लोगों को मिक्स नहीं करना है, चार सिटी लिखो, अरे लिखोगे ना यहां, और चार क्या, कंपनी। इसका क्रॉस इधर नहीं करना है, हाँ अरे अलग वेरिएबल है ना। समझ आया? मुझे करके बताइए, फिर हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। 5 मिनट का समय है, फास्ट।